लेकिन हमारे देश के मुखिया ने एक बार भी उसका खंडन नहीं किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अमेरिका को भी चुनना होगा। हमने कहा कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दो। पूरा देश आपके साथ है, विपक्ष आपके साथ है, लेकिन आपने क्या किया? आपने सर्वदलीय बैठक रखी, लेकिन सर्वदलीय बैठकों में प्रधानमंत्री जी नहीं शामिल हो पाए। और अगर दिन में व्यवस्था थी तो रात के 12 बजे भी अगर आप सर्वदलीय बैठक रहते तो हमारे नेता, देश के विपक्ष के नेता सब आने के लिए तैयार थे। दुनिया में कश्मीर के मामले में और विदेशी हस्तक्षेप के मामले में, क्योंकि इस बात पर भाजपा का विदेश नीति बदल गई है कि अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है। दुख की बात और है, संसद में अभी एसआईआर के मुद्दे को लेकर हंगामा थमा भी नहीं था। वोट चोर के नारे अभी भी गूंज रहे थे। विपक्ष अभी भी जवाब मांग रहा था कि चुनाव आयोग के एसआईआर अभियान के पीछे सच क्या है। और इसी बीच मोदी सरकार एक और बड़े बवाल में फंस गई है। अब की बार मामला है संचार साथी ऐप का। एक ऐसा ऐप जिसे लोग जासूसी का नया हथियार कह रहे हैं। एक ऐसा सरकारी आदेश जिसे विपक्ष खुलकर बिग ब्रदर की तानाशाही बता रहा है। और अब संसद के अंदर भी मोदी सरकार को घेर लिया गया है। नमस्कार, मैं हूं संस्कृति सेन और आप देख रहे हैं द नवजीवन न्यूज, जहां हम सत्ता से नहीं सच से सवाल पूछते हैं। आज हम बात करेंगे कि आखिर संचार साथी ऐप को लेकर संसद में क्या हुआ, विपक्ष क्यों कह रहा है कि ये सीधे सीधे नागरिकों की निजता पर हमला है, और दीपेंद्र हुड्डा ने संसद में मोदी सरकार को कैसे घेरा। विपक्ष ने कहा ये सिर्फ एक ऐप नहीं, ये निगरानी की शुरुआत है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। प्रियंका गांधी ने इसे स्नूपिंग ऐप कहा। केजरीवाल ने कहा ये प्राइवेसी पर सीधा अटैक है। खड़गे ने संसद में कहा ये सरकार लोगों की आवाज को कंट्रोल करना चाहती है। और अब संसद के भीतर विपक्ष ने पूरा मोर्चा खोल दिया है। इस मुद्दे पर सबसे तीखा हमला किया कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने। प्रश्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है और दूरसंचार सेवाओं में एक सरकार का संचार सारथी ऐप को प्रीलोड की अनिवार्यता को लेकर एक आदेश कल देश के सामने आया है। उसके बाद मंत्री महोदय ने उस पर स्पष्टीकरण कुछ दिया है कि वो ऐप प्रीलोड किया जाएगा, लेकिन बाद में आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। वो चॉइस यूजर्स को देने की आपका एक स्पष्टीकरण आया। लेकिन क्योंकि मैं स्वयं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बैकग्राउंड से हूं, जब सिस्टम के अंदर प्रीलोड की रिक्वायरमेंट होगी तो डिसेबल करने के बाद भी सारे फीचर्स डिसेबल होंगे कि नहीं होंगे, किसी यूजर्स को ये बात पता नहीं चलेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो एक अधिकार है निजता का, उस पर कोई बड़ा प्रहार तो नहीं है। कहीं ये जो स्नूपिंग के प्रश्न उठ रहे हैं पूरे देश में, इसको लेकर सिविल राइट्स एक्टिविस्ट से, कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट से, उनको लेकर मंत्री महोदय क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर के समय, और हमारा देश लोकतंत्र है, विपक्ष की जिम्मेदारी है, यदि सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी में कहीं कमी छोड़ता है तो विपक्ष की जिम्मेदारी है उस कमी को, उस खामी को देश के जनता के सामने रखे। ये हमारी जिम्मेदारी है इस प्रजातंत्र में। विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी उस समय निभाई जब पहलगाम पे आतंकी हमला हुआ, और हमने कहा कि हम आपके साथ हैं। हमने कहा कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दो। पूरा देश आपके साथ है, विपक्ष आपके साथ है, लेकिन आपने क्या किया? आपने सर्वदलीय बैठक रखी, लेकिन सर्वदलीय बैठकों में प्रधानमंत्री जी नहीं शामिल हो पाए। उनकी व्यवस्था दिखाई गई। अगर उन दिनों में उनकी व्यवस्था थी तो दिन बदले जा सकते थे, और अगर दिन में व्यवस्था थी तो रात के 12 बजे भी अगर आप सर्वदलीय बैठक रहते तो हमारे नेता, देश के विपक्ष के नेता सब आने के लिए तैयार थे। दुनिया में एक शक्ति प्रदर्शित होती भारत के लोकतंत्र की कि सब एक हैं, लेकिन आपने वो मौका चूक गए आप। उसके बाद बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर में हमारी फौज ने अपना पराक्रम दिखाया, अपना लोहा मनवाया, और एक ऐसा समय आया 9 तारीख के बाद जब दुनिया ये मानने लगी कि हिंदुस्तान की फौज का अपर हैंड है, हम एडवांटेजियस पोजीशन में हैं, हम दुश्मन के गले के नज़दीक हैं। लेकिन फिर 10 तारीख को यकायक सीज फायर। आपकी विदेश नीति की तीसरी बड़ी असफलता अमेरिका को लेकर है। ये वही अमेरिका है। हमारे इतिहास में समय समय पर अमेरिका को जब आंख दिखाने की बात आई तो हमने आंख भी दिखाई, और जब हाथ मिलाने की और मधुर संबंधों की बात आई तो पिछले 2 दशकों में
अमेरिका से संबंधों में सुधार भी हुआ। हमने उतार चढ़ाव अमेरिका से संबंधों में देखा है। 1971 में जब अमेरिका ने आंख दिखाई थी कि आप बांग्लादेश के अंदर अपनी फौज मत भेजिए, तो इंदिरा जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया था और बांग्लादेश के अंदर हमारी फौज गई थी। आंख दिखाई हमने। परमाणु परीक्षण की जब बात आई, तो चाहे इंदिरा जी के समय परमाणु परीक्षण हुआ हो, चाहे अटल जी के समय में परमाणु परीक्षण हुआ हो, अमेरिका ने जब रोकने की कोशिश करी तो हिंदुस्तान ने आंख दिखाई और अमेरिका के दबाव को नहीं माना। ये वही अमेरिका है। लेकिन जब अमेरिका से हाथ मिलाने की बात आई, सपोर्ट की बात कर रहे थे, सपोर्ट का लेटर्स पढ़ रहे थे, जय पांडा भी मौजूद थे जब राष्ट्रपति ओबामा आए थे। जब मित्रता की बात आई और 26/11 हुआ मुंबई में, तो राष्ट्रपति ओबामा वॉशिंगटन से दिल्ली आए। जॉइंट संसदीय सेशन में मैं भी एक सांसद था, जय पांडा भी एक सांसद थे, और राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट के सेफ हेवन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हिंदुस्तान ये साथ देने निभाने की बात, हाथ भी मिलाया और नजर भी, आंख भी मिलाई। मगर अमेरिका, आज आपको यही नहीं पता अमेरिका के साथ आप हाथ मिलाना चाहते हो या उनको आंख दिखाना चाहते हो। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने 28 बार कहा कि सीज फायर हमने कराया। उससे भी चिंतनीय बात उन्होंने कहा, व्यापार के धौंस दे के दिखाया। बात थी आतंकवाद पे वार की, आ गई व्यापार पे, कश्मीर के मामले में और विदेशी हस्तक्षेप के मामले में। क्योंकि इस बात पर भाजपा का विदेश नीति बदल गई है कि अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है। दुख की बात और है, दुख की बात यह है कि 28 बार अमेरिका के मुखिया ने अपने मुंह से ये बात कही और लगातार कह रहे हैं, लेकिन हमारे देश के मुखिया ने एक बार भी उसका खंडन नहीं किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अमेरिका को भी चुनना होगा, अमेरिका को भी चुनना होगा। अमेरिका को कैसे संबंध चाहिए हिंदुस्तान के साथ? दुनिया की एक शक्ति है हिंदुस्तान, भारतवर्ष को पाकिस्तान से का बराबरी नहीं कर सकता अमेरिका। अमेरिका को भी चुनना होगा। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपको भी रास्ता चुनना होगा। या तो आंख दिखाओ या हाथ मिलाओ, या तो बातचीत करके अमेरिका से संबंध सुधारो। और डोनाल्ड का नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडोनाल्ड को बंद कराओ। अमेरिका को अधिकार नहीं है, दोनों घोड़ों पे सवार होकर चलने का अधिकार नहीं है। आपकी विदेश नीति की तीसरी बड़ी असफलता चीन को लेकर है। मैं याद दिला दूं, जब आसिफ मुनीर अमेरिका के अंदर लंच कर रहे थे, उनको भोजन दिया जा रहा था और वो कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। जब वो ये कह रहे थे, उसी दिन इत्तेफाक से उसी दिन चीन के अंदर ट्राइलैटरल बातचीत चल रही थी, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की। ये उस दिन ट्राइलैटरल बातचीत चल रही थी चीन को लेकर। बार बार आपको आगाह किया हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, इसी सदन में किया है, लेकिन उनकी बात को आपने हल्के में लिया। और आज आपको आगाह कर रहे, हमारी फौज आगाह कर रही है चीन को लेकर। जो हमारे फौज के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है राहुल सिंह, उनका बयान आया कि चीन ये जो युद्ध था, इसमें पूरी तरीके से पाकिस्तान को सर्वेलेंस में, सैटेलाइट में, इक्विपमेंट में, प्लेटफॉर्म में, नेटवर्क में पूरी तरीके से पाकिस्तान का साथ चीन दे रहा था। और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बात आई कि जब लड़ाई चल रही थी तो एमओ रूम के अंदर चीन के एम्बेसडर, पाकिस्तान में जो चीन के एम्बेसडर हैं, वो एमओ रूम में बैठे थे, पाकिस्तान के आर्मी के हेडक्वार्टर में बैठे थे। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा। लेकिन आपका क्या रिस्पॉन्स रहा? आपने चीन के एम्बेसडर को अभी तक दिल्ली में तलब करने का भी कार्रवाई नहीं करी, चीन को कार्रवाई नहीं करी। जब टर्की ने पाकिस्तान के साथ देने के लिए अपना बेड़ा बजाया, तो आपने टर्की के दुश्मन मुल्क साइप्रस में प्रधानमंत्री जी गए, अच्छा संदेश गया। मगर जो असली दुश्मन था चीन, आपको अगर संदेश देना था तो ताइवान में प्रधानमंत्री जी जाते, चीन को संदेश देते। चीन को भूल गए। और 6 जुलाई को जब जनरल राहुल सिंह ने कहा कि चीन इसके पीछे है, आपका क्या जवाब रहा? विदेश मंत्री जी आप 10 जुलाई को बेजिंग चले गए, ताइवान नहीं बेजिंग चले गए, और आपका ट्वीट आया, आपका वक्तव्य आया कि चीन की जो एससीओ की अध्यक्षता है उसका भारत समर्थन करता है और हमारे संबंधों में सुधार हो रहा है। किस बात का दबाव? चीन से। भारत एक स्वतंत्र, एक ऐसा देश है जिसको आज हल्के में नहीं लेना जाना चाहिए। आपकी एक और रक्षा मंत्री बोल रहे थे, मैं एक और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को लेकर भी इस बीच में कहना चाहूँगा। हमने देखा आर्मी वालों ने क्या कहा, एयरफोर्स वालों ने क्या कहा।
मैं दो ही पढ़ना चाहता हूं। आर्मी और एयरफोर्स, आपको सुनना पड़ेगा वो क्या कह रहे हैं। रक्षा मंत्री जी, आपकी भी 11 साल की रक्षा नीति 11 साल की, उसका रिपोर्ट कार्ड जो हम कहें उससे मत मानना, मगर जो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने कहा, क्या कहा उन्होंने कहा, राहुल सिंह जी की जो स्टेटमेंट आई चीन को लेकर, उसके बाद उन्होंने कहा द इक्विपमेंट दैट वाज सपोज्ड टू बी रिसीव्ड इन जनवरी हैज नॉट बीन डिलीवर्ड येट। We still depend on a lot of things from outside, and if all that equipment was made available, the story may have been little different. ये उन्होंने कहा। और एयर मार्शल हमारे एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, जिन पे हमें गर्व है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा एयर मार्शल ने, हमने नहीं, उन्होंने कहा नॉट अ सिंगल प्रोजेक्ट दैट आई कैन थिंक ऑफ हैज बीन कंप्लीटेड ऑन टाइम। व्हाई शुड वी प्रॉमिस समथिंग which cannot be achieved? हुड्डा जी, एयर फोर्स कह रही है, आर्मी कह रही है, और स्टैंडिंग कमेटी। एक सेकेंड। और ये जो रक्षा बजट एज अ जीडीपी के प्रतिशत में, ये रक्षा बजट 1962 के युद्ध के बाद सबसे नीचे स्तर पर आप लेके आए, और स्टैंडिंग कमेटीज आपको कह रही थी कि ये सही नहीं है। रक्षा बजट आपने कम किया, अग्निवीर जैसी योजनाएं आपने लेके आए, जिसने देश की फौज पे जिसमें हमें गर्व था, उसका हमारा मानना है कि वो फौज के लिए सही नहीं थी। लेकिन उससे भी एक और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि रक्षा बजट में एयरफोर्स मॉडर्नाइजेशन के बजट में भी आपने कटौती करने का काम किया, जो राहुल जी हमारे नेता बार बार जिस बात को लेकर आपको आगाह कर रहे हैं। आज हमारे देश में 60 स्क्वाड्रन की जरूरत है, 60 स्क्वाड्रन की, जो एयर मार्शल बोल रहे हैं। 41.1 स्क्वाड्रन यूपीए के समय, हमारे समय मंजूर हुए थे 2011 में, मगर धरातल पे केवल 31 स्क्वाड्रन आज एयरफोर्स के हैं। और इन 31 स्क्वाड्रन में से भी कई स्क्वाड्रन ऐसे हैं जिसमें जैगुआर जैसे जहाज हैं। ये वही जैगुआर है जो पिछले 6 महीने में 3 जैगुआर जहाजों का क्रैश हुआ।